What mistakes new crypto traders often make in this crypto market? This is what we are going to discuss in this video. Basically, हाई लेवरेज सबसे ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स, हाई लेवरेज फंड्स जितने एक ट्रेड के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग समझते हैं कि एक न्यू क्विक टू अर्न मार्केट है कि बस आया हूँ तो बस मैं फॉरन क्विकली जो है वो मुझे प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाएगा विदाउट इवन लर्निंग, विदाउट इवन एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एज अ न्यू क्रिप्टो ट्रेडर या क्रिप्टो मार्केट ट्रेडर आपके पास जो है वो क्रिप्टो एज अ बिजनेस, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ऑब्वियसली उतना ईजिली जो है वो आप ट्रेड्स को मैनेज कर सकेंगे। आपको पता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या हैं। हाई लेवरेज लेना इज़ नॉट अ बेसिकली स्ट्रेटजी। हाई लेवरेज ले लेना, जितना ज़्यादा लेवरेज लेंगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा लिक्विडेशन आपकी करीब होगी एंट्री प्राइस से। अगर आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाती है इवेंचुअली आपका क्रिप्टो अकाउंट वॉश हो जाएगा। अगर अक्सर आप सुनते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर रहते हैं, हमें लॉस हो गया। क्यों? क्रिप्टो मार्केट स्ट्रेटजीज फॉलो नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो नहीं करते। सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हाई लेवरेज। जितना कम लेवरेज ले रहे हैं, अच्छा मेक श्योर अगर आप हाई लेवरेज ले रहे हैं फिर फंड्स कम यूज़ करें, क्योंकि एक ही बात है, अगर आप हाई लेवरेज ले रहे हैं फंड्स कम यूज़ करें, अगर आप फंड्स भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और लेवरेज भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिकली आपकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत करीब होगी एंट्री प्राइस से और आप लिक्विडेट हो जाएंगे। मेजर प्रॉब्लम लेवरेज कम से कम लें, फंड्स कम से कम यूज़ करें। जितनी ज़्यादा दूर आपकी लिक्विडेशन होगी उतना ईजिली आप ट्रेड्स को मैनेज कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। क्रिप्टो मार्केट के अंदर मेजर प्रॉब्लम्स और मेजर मिस्टेक्स ही न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर करते हैं एज कम्पेयर टू स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग इज अ सिंपल ट्रेडिंग कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट करी, लेट्स सपोज कि आपने रियल एस्टेट मार्केट में जाके घर खरीद लिया, एक घर खरीदा, प्राइस इंक्रीज हो रही है, ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, बस सिंपली प्राइस जो है वो कम होने की वजह से आपको लॉस दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आप सिंपली सॉल्यूशन क्या है, होल्डिंग। आपने होल्ड रखा हुआ है, आपका जो है वो लॉस रिकवर हो जाएगा स्पॉट के अंदर। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट फ्यूचर्स ट्रेडिंग, आपकी लिक्विडेशन प्राइस होती है, लिक्विडेशन प्राइस मेक श्योर कि वो हिट ना हो। कीप दैट इन योर माइंड कि जितनी ज़्यादा दूर आपकी लिक्विडेशन होगी उतना फंड्स को मैनेज करना आसान होगा, ट्रेड्स को मैनेज करना आसान होगा। पेशेंस, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, मेजर प्रॉब्लम, मेजर इशू, मेजर मिस्टेक न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स क्या करते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, इमोशंस में आके अपना ह्यूज लॉस कर देते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं। कम से कम लेवरेज लें, 5x 10x इज इनफ। फंड्स कम यूज करें, लिक्विडेशन को बहुत दूर रखें। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, 4 तरीके होते हैं क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने के। स्पॉट के अंदर स्कैल्पिंग करें, स्पॉट के अंदर पोर्टफोलियो बनाएं, 90% फंड्स अपने स्पॉट के अंदर रखें, रिमेनिंग 10% या 20% फंड्स अपने फ्यूचर्स के अंदर रखें। स्कैल्पिंग भी करें, पोर्टफोलियो भी बनाएं, लिक्विडेशन ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखें। अगर आप लेवरेज ज़्यादा ले रहे हैं फिर जो है फंड्स कम यूज़ करें। अगर आप फंड्स ज़्यादा यूज़ करें, लेवरेज कम से कम लें। जितनी ज़्यादा दूर लिक्विडेशन होगी उतना ट्रेड्स को मैनेज करना आसान होगा। ये मेजर मिस्टेक्स हैं अगर आप करते हैं। अगर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ग्रीडी हैं, आप बहुत लालची हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो गया हूँ, आ गया हूँ, इट्स नॉट अ बिजनेस, आप अगर ये चीज़ कंसिडर कर लेते हैं बिजनेस प्रॉपर, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी फंडामेंटल रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता, एटलीस्ट आपको सपोर्ट्स पता हो कि सपोर्ट्स क्या हैं। सपोर्ट्स ये होते हैं कि भाई निचला हिस्सा, कि कहाँ पे क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपनी उस प्राइस को बार बार टच करने के लिए आ रहा है, कि वहाँ से वो नीचे नहीं जा रहा, ऊपर पुल बैक लेता हुआ ऊपर जा रहा है। लेट्स अज्यूम रेसिस्टेंस क्या है कि भाई इस रेंज तक बिटकॉइन या फिर कोई प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है, ये उसका एक ऊपरी हिस्सा है, एक मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे वो अपनी रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रहा, वो नीचे आ रहा है। तो बेसिक नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, किस तरीके से रिस्क मैनेज करा जाता है, किस तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज करना है, किस तरीके से डीसीए करा जाता है, री एंट्री किस तरीके से ली जाती है, पार्ट्स में किस तरीके से जो है वो अपने फंड्स को डिवाइड करते हुए एंट्री ली जाती है। ऐसा नहीं कि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ गए, सारा पैसा एक ही कॉइन के अंदर लगा दिया, शिट कॉइन जो कि मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर पैसा लगा दिया। ऐसा नहीं करना। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पॉट हो या चाहे फ्यूचर्स हो, 10% 5% फंड्स अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर लगाए। सिमिलरली आपने जो है वो 10% 5% एक प्रोजेक्ट के अंदर लगा, इस तरीके से 10-15 प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और स्टॉप लॉस लगाएं, स्पॉट के अंदर पोर्टफोलियो बनाएं, 90% फंड जो भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है स्पॉट के अंदर रखें, रिमेनिंग 10 to 20% फंड फ्यूचर्स के अंदर रखें। स्कैल्पिंग करें स्पॉट के अंदर,
साथ साथ पोर्टफोलियो बनाएं। सेम गोज विद फ्यूचर्स के स्कैल्पिंग करें, साथ साथ पोर्टफोलियो बनाएं, लिक्विडेशन को बहुत ज़्यादा दूर रखें। मेजर प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम क्या जो है वो लोग या न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स जो है वो आते हुए करते हैं, क्या करते हैं, इतने ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, प्रॉफिट हो रहा होता है बुक नहीं कर रहे होते। प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो बुक करें। तो फर्स्ट कोई सिग्नल आपने फॉलो किया, फर्स्ट टारगेट हो गया, हिट हो गया, मेक श्योर कि आप थोड़ी सी प्रॉफिट जो है वो बुक करते हुए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए ट्रेड को चलने दें। लेवरेज आपने जो है वो कम से कम लिया हुआ है, स्टॉप लॉस एंट्री पे ले जाएं। स्टॉप लॉस आप एंट्री पे लेकर रिमेनिंग ट्रेड चलने दें, एटलीस्ट 50% ट्रेड क्लोज कर दें अगर फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। जितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो आप ट्रेडिंग करेंगे उतना आसान लगेगा आपको ट्रेड्स को मैनेज करना। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग कंप्लीटली आपके लिए एक तरीके से गैम्बलिंग की तरफ चली जाएगा। आप सट्टा खेल रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं। आप मार्केट को समझें, सीखें, एक्सपीरियंस गेन करें। इफ यू आर एन एक्सपीरियंस ट्रेडर ऑब्वियसली यू मस्ट स्टार्ट डूइंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग विद हाई लेवरेज इनफैक्ट। लेकिन अगर आप हाई लेवरेज ले रहे हैं, मेक श्योर आप फंड्स कम यूज करें। सेम गोज विद स्पॉट के स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाएं, स्पॉट के अंदर पोर्टफोलियो बनाने, फंड्स को डिवाइड करें। एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड रेशियो क्या है, लेट मी रिपीट इट अगेन, 90% to 80% फंड स्पॉट पे रख लें, रिमेनिंग फ्यूचर्स के अंदर रखें। स्कैल्पिंग भी करें, पोर्टफोलियो बनाएं, स्पॉट के अंदर भी, फ्यूचर्स के अंदर भी। दीज आर दी माइनर थिंग्स के जो मिस्टेक्स न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स करते हैं। आ जाते हैं, सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट के अंदर लगा देते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सारा पैसा एक ही ट्रेड के अंदर लगा दिया आपने। आप 10% फंड्स के साथ मैक्सिमम अपने क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टमेंट जो आपकी है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें, उसमें भी किसी सिग्नल को आप फॉलो करें। 3% 4% फंड्स इनफ हैं, वो भी पार्ट्स में एंट्री लें। बाइंग रेंज से प्रोजेक्ट नीचे जा रहे हैं, आपने लॉन्ग की पोजीशन होल्ड रखी हुई है, कोई इशू नहीं है। आप ट्रेड के अंदर डीसी करें, री एंट्री लें ताकि आपकी एंट्री मिनिमाइज हो जाए। एंट्री जो है वो एक तरीके से आपकी कैलकुलेट होते हुए एक मेजर एक जो है क्लोज हो जाए, आपकी जो री एंट्री है उससे जो प्रीवियस एंट्री थी वो। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को आपने, इन स्ट्रेटजीज को दिमाग में रखते हुए आपने ट्रेडिंग करनी है और अपना लॉस नहीं करना। न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स आने के बाद सारा पैसा एक प्रोजेक्ट के अंदर या किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जिसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। अगर आपको लगता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल है, आप फंडामेंटली उस पर रिसर्च कर रहे हैं, किसी ग्रुप के अंदर सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में से 5% 10% मैक्सिमम अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें 3% 4% इनफ है फ्यूचर्स पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में से फंड्स, फ्यूचर्स पोर्टफोलियो में से फंड्स, और जो है वो आपने उसमें भी 3% 4% भी पार्ट्स के अंदर एंट्री लेते हुए यूज करने। प्रॉफिट्स हो रहे हैं, मेक श्योर कि आप प्रॉफिट्स बुक करें और एज सुन एज पॉसिबल ट्रेड्स को क्लोज कर दें। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 3 4 आपने ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप होल्ड रखा हुआ है या वेट करेंगे स्टॉप लॉस हिट हो। वेट ना करिए स्टॉप लॉस हिट होने का। Instead, it's better to book profit initially और टाइम टू टाइम। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हो रहा है, मेक श्योर कि प्रॉफिट बुक करें। लेवरेज कम से कम लें, ग्रीडी नहीं हो। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्रिप्टो मार्केट इज नॉट फॉर यू, डोंट कम इन दिस मार्केट। दीज आर दी स्ट्रेटजीज which I have been discussing in this video. Make sure you will definitely follow these strategies. Thank you.